हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, तरंग गति एवं उसके अनुप्रयोग का मैं पार्ट 2 लाया हूं और पार्ट 1 मैंने दूसरी वीडियो बनाया था, इसलिए आप उसे पहले उसे देखें फिर इसे देखें। मैंने उसमें 3 क्वेश्चन कराए थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। आज मैं 3 क्वेश्चन और कराने जाऊँगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन 4, अनुनाद से क्या तात्पर्य है? यांत्रिक अनुनाद तथा विद्युत अनुनाद के उदाहरण दीजिए। हम हेडिंग डालेंगे अनुनाद, फिर डालेंगे यदि दोलन करते किसी पिंड की स्वाभाविक आवर्ती तथा पिंड पर आरोपित आवर्ती बाहुबल की आवर्ती समान हो जाए तो पिंड के दोलनों का आयाम एकाएक बहुत बढ़ जाता है। सरल आवर्त गति में इस घटना को अनुनाद कहते हैं। और अब इसमें हमें क्वेश्चन में दिया था यांत्रिक अनुनाद तथा विद्युत अनुनाद के उदाहरण लिखना है, तो हमें इसके उदाहरण भी लिखने पड़ेंगे। लिखते हैं। ये यांत्रिक अनुनाद का उदाहरण है लटकते पुल पर सेना का चलना। किसी लटकते पुल के ऊपर जब कोई सेना की टुकड़ी गुजरती है तो उनको कदम न मिलाकर चलने का आदेश दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यदि उनकी कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो पुल में अनुनादित कंपन होने लगते हैं, जिसके कारण पुल के कंपन का आयाम बढ़ जाने से पुल के टूट जाने का खतरा हो जाता है। और दूसरा उदाहरण है रेडियो संग्राही में विद्युत अनुनाद, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। प्रत्येक रेडियो अनुग्राही में एक दोलनीय विद्युत परिपथ होता है जिसकी आवृत्ति परिपथ में जुड़े प्रेरकत्व तथा संधारित्र की धारिता पर निर्भर करती है। जब किसी रेडियो स्टेशन को ग्रहण करने के लिए हम अपने सेट को व्यून या ट्यून करते हैं तो हम अपने सेट के दोलनीय परिपथ की आवृत्ति को तब तक बदलते हैं जब तक कि इस परिपथ की आवृत्ति इस रेडियो स्टेशन की आवृत्ति के बराबर नहीं हो जाती। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5, भवन ध्वनिकी पर टिप्पणी लिखिए तथा सेवाइन का सूत्र लिखिए। हमें इसमें भवन ध्वनिकी के बारे में लिखना है और सेवाइन सूत्र लिखना है। चलिए फ्रेंड्स आंसर देखते हैं। अनुरणन काल भवनों का एक मुख्य गुण है। मान लो कि एक ध्वनि स्रोत खुले स्थान में है तथा उससे कुछ दूर खड़ा श्रोता उसकी ध्वनि को केवल एक ही बार सुनेगा। इसके अतिरिक्त यदि ध्वनि स्रोत किसी बंद सभा भवन या हॉल आदि में ध्वनि करता है तो भवन में कहीं भी बैठा हुआ श्रोता उसकी ध्वनि को कुछ समय बाद बराबर सुनता रहता है, क्योंकि ध्वनि तरंगें भवन की दीवारें, फर्श तथा छत से एक के बाद एक करके अनेकों बार परावर्तित होकर श्रोता तक पहुंचती रहती हैं। क्योंकि कुछ परावर्तनों में ध्वनि तरंगों की ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और फिर भवन में ध्वनि सुनाई नहीं देती। इससे स्पष्ट है कि सभा भवन में बैठा हुआ श्रोता कुछ समय तक ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि को बराबर सुनता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भवन में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के पश्चात उसमें ध्वनि गूंजन के ठहराव को अनुरण काल कहते हैं और ध्वनि स्रोत के बंद होने के क्षण से उसकी ध्वनि के असर न सुनी जाने योग्य होने के क्षण तक के समयांतर को अनुरण काल कहते हैं। अनुरण का भवन ध्वनिकी पर प्रभाव हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको ही। उसके बाद लिखेंगे यह अनुभव किया जा सकता है कि किसी भवन में संगीत या भाषण को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए अनुरण काल अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि भवन का अनुरण काल अधिक होता है तो पहले शब्द की ध्वनि समाप्त नहीं होती कि दूसरे शब्दों की ध्वनि अधिकतम हो जाती है और इस कारण ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। अतः संगीतकार की दृष्टि से भवन का अनुरण काल अधिक होना चाहिए जिससे उसे बोलने में आसानी रहे और संगीत के स्पष्ट सुनाई देने के लिए भवन का अनुरण काल कम से कम होना चाहिए। फिर हम डालेंगे अनुरण काल का सेवाइन का सूत्र, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था। अमेरिकी प्रोफेसर W.C. सेवाइन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भवन ध्वनि की विज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किया। आकार के भवनों के प्रयोग करने पर उन्होंने पता लगाया है कि किसी भवन का अनुरण काल भवन के आयतन
आकृति पर नहीं के सीधे समानुपाती तथा विभिन्न सतहों द्वारा संपूर्ण अवशोषण के समानुपाती होता है। अपने प्रयोग द्वारा उन्होंने स्थापित किया कि किसी भवन का प्रमाणिक अनुरण काल T बराबर 0.165 V/A होता है, जहाँ T अनुरण काल है और V भवन का आयतन मीटर क्यूब में और A भवन का कुल ध्वनि अवशोषण है। यही सेवाइन का सूत्र है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6, अनुरण काल क्या है, इसे ध्वनिकता में किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, विस्तार में वर्णन करो। हेडिंग डालेंगे अनुरण। मानक के कक्ष में एक ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। यदि किसी क्षण ध्वनि स्रोत बंद कर दी जाए तो फिर भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। इस ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरण काल कहलाता है। और जितने समय के बाद में ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है वह उस कक्ष का अनुरण काल कहलाता है। हेडिंग डालेंगे अनुरण काल। सेवाइन के अनुसार अनुरण काल वह समय है जिसमें ध्वनि की तीव्रता अपने उच्चतम स्तर की 1/10⁻6 गुना रह जाती है। फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, T बराबर 0.165 V/A। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको याद कराया सेवाइन सूत्र का। इसको अनुरण काल भी कहते हैं। अब पता हुआ T अनुरण काल है, B भवन का आयतन और A भवन की कुल ध्वनि अवशोषण। एक हेडिंग और है जो क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि ध्वनिकता में किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। तो हम हेडिंग डालेंगे अनुरण काल का नियंत्रण। क्योंकि अनुरण काल भवन के आयतन तथा उसके अंदर रखी वस्तुओं और दीवारों की अवशोषण शक्ति पर निर्भर करता है, अतः अनुरण काल को नियंत्रण करने के लिए निम्न विधियाँ हैं। पहला है खुली खिड़कियाँ तथा रोशनदानों द्वारा। दूसरा, दीवारों पर चित्र तथा नक्शे आदि टांगकर। तीसरा, लंबे तथा मोटे पर्दे का उपयोग करके। फर्श पर कारपेट या मोटा कपड़ा बिछाकर। पांचवा है ध्वनि पर अवशोषण पदार्थों का प्लास्टर करने पर। छठवां है अधिक श्रोताओं के होने से। और सातवां, सभी फर्नीचर कपड़े आदि से मढ़ा हुआ होने पर। फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 तक लेकर पूरे 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं आपको पार्ट 3 में इसके पूरे न्यूमेरिकल कराऊंगा। जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं इम्पोर्टेंट वो कराऊंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।